ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। सप्तम अध्याय राजयोग। इंद्रिय रूपी शत्रु मानक द्वारा बड़ बड़ बुद्धिमान मध्य पराजित हुअन्ति। प्रयत्न सत्वे मध्य सेमानक मन को प्रचंड इंद्रिय गण बलात्कार करी हरण करन्ति। जत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। इंद्रिय मानकर बशीभूत हेउनथिबा हेतु परमात्मा को ऋषिकेश कुहाଯାଏ। गीतारे अर्जुन को गुढ़ाकेश अर्थात निद्राजित बोली संबोधन कराଯାଇଛି। जोग साधन पाई इंद्रिय समूह को बशीभूत करिबा, निद्राजित हेबा तथा काम रूपी महाशत्रु को जय करिबा एकांत आवश्यक। एथिपाई गीतार युद्ध को आरंभरू धर्मयुद्ध बोली अभिहित कराଯାଇଛି। परमात्मा कुहन्ति, जदि तू एही धर्मयुद्ध करिबु नाही ताहेले तोते स्वधर्म ओ कीर्ति प्राप्त हेब नाही एवं तोते पाप लागिब। अथ चेतमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। युद्ध सहित धर्म शब्दर संयोजना धर्म युद्ध को आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करुछि। तेणु स्वधर्मर अर्थ आत्मार स्वरूप बोली बुझिबाकु हेब। आत्मा मूल स्वरूपरे पवित्र और शांत अटे। परधर्म अर्थात प्रकृतिजन्य काम क्रोध आदि शारीरिक धर्म। आत्मा जेतेबेले परधर्म को ग्रहण कला सेतेबेले रोग शोकादिरे पीड़ित होई विषादित हेला। से तार मूल धर्म स्वधर्म को भूलीगला और तार पिता परमात्मा को मध्य विस्तृत होईगला। एही विस्तृतिरु स्मृति लब्धा कराइबा ही हेउछि गीता वर्णित धर्मयुद्धर मुख्य प्रयोजन। मानवात्मा मानकु जोग प्रति आकृष्ट करिबा पाई गीतारे परमात्मा जोगी आत्मा को प्राधान्य देई कुहन्ति, से अहंकार बल गर्व काम क्रोध संग्रह प्रवृत्ति को त्याग करी ममता रहित एवं शांत अंतकरण युक्त होई परमात्मा ठारे तल्लीन हेबा पाई योग्य हुए। परमात्मा स्मृति रे तल्लीन होइथिबा प्रसन्न चित आत्मा स्व अनुशोचना करे नाही, आकांक्षा करे नाही एवं समस्त प्राणी ठारे समभावापन्न होई मोर परा भक्ति को लाभ करे। अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्महं शांतो ब्रह्मभूताय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मभक्तिं लभते पराम्। एथिरु जଣା पड़े गीतार मुख्य प्रयोजन हेला जोगयुक्त हेबा, दैवी संपदा धारण करिबा, आत्मिक स्थिति रे स्थित हेबा एवं मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हेबा। जोग मार्गरे हिंसा द्वेष काम क्रोध अहंकार प्रभृति प्रतिबंधक सृष्टि करती एवं जोगी को ये सबु त्याग करी अहिंसा पालन करने पड़े। जन्म जन्मांतरर संस्कार हेतु एही गुड़िकर आत्मारे एते गभीर भावरे मुद्रित होइथाए जे से सबको संपूर्ण विनाश करिबा पाई कठोर मानसिक संघर्ष करने पड़े। गीतारे अर्जुन को महावीर बोली संबोधन करा जायछि। केवल स्थूल युद्धरे सफलकामी योद्धा को ही महावीर बोली कुहाजिब ताहा नुहे। जैनी मानकर तीर्थंकर वर्धमान को मध्य महावीर बोली कुहाजाए। सत्व रज तमह प्रकृतिरु उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर रे बांधि रखे। सतम रजस्तमं हिति गुणाः प्रकृति संभवाः
ନିବତ୍ନାନ୍ତି ମହାବାହୁ ଦେହେ ଦେହି ନାମ ବ୍ୟୟମ୍। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମର ବନ୍ଧନକୁ ଛେଦନ କରିପାରୁଥିବା ଯୋଗୀକୁ ମହାବାହୁ ବା ମହାବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପରାଜୟ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଲାଭ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍ନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମବାପ୍ଲୁତଂ ସୁଖିନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟାଃ ପାର୍ଥଂ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଧମିଦୃଶଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ହି ପାର୍ଥ, ଆପଣା ଛାଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରୂପୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ହୁଏତ ନିହତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଅଥବା ଜୟ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ହତୋ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତଂ ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହୀମ୍ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭର ଅଧିକାର କାହାକୁ ମିଳେ? ଗୀତା କହେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ସତ୍ୱଗୁଣର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧେତୁ ପ୍ରଳୟଂ ଯାତି ଦେହଭୂତ୍ ତଦୋତ୍ତମବିଦାଂ ଲୋକାନ୍ ମଳାନ୍ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।